Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about the veto powers of the Indian President. भारतीय राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स क्या होती हैं, बिल्स के रिगार्डिंग क्या पावर होती है, आज हम देखेंगे। इससे पहले हमने पार्डनिंग पावर्स देखी थी लास्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट becomes an act only if it receives the assent of the president. जो बिल पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक है, एक बिल जो पार्लियामेंट में पास हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाए, उसे जब तक प्रेसिडेंट मंजूरी नहीं देते तब तक वो एक्ट नहीं बनता, कानून नहीं बनता। ठीक है, जब तक बिल को प्रेसिडेंट की मंजूरी नहीं मिलती, प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलता, तब तक वो बिल एक्ट नहीं बनता है। व्हेन अ बिल इज़ पास टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज एसेंट ही हैज़ 3 ऑप्शंस। जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, पार्लियामेंट से पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास वो बिल आएगा तो प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास क्या 3 ऑप्शंस हैं। द प्रेसिडेंट मे गिव एसेंट टू द बिल, विदहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल इफ नॉट मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन बाय द पार्लियामेंट। कि प्रेसिडेंट उस बिल को मंजूरी दे दे, एसेंट दे दे, विदहोल्ड हिज एसेंट, उस बिल को रोक दे, रिजेक्ट कर दे, या फिर उस बिल को वापस भेज दे फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन मतलब पुनर्विचार, इस पे एक बार पुनर्विचार करना चाहिए या कुछ चेंजेस करने चाहिए, कुछ अमेंडमेंट्स करने चाहिए, ये कह के प्रेसिडेंट उस बिल को लौटा भी सकता है, बट नॉट मनी बिल। मनी बिल वापस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मनी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो क्या करते हैं वो देखेंगे आगे। देयर आर 3 वेटोस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट के पास 3 वीटोस हैं। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होती है पॉकेट वीटो। तो देखते हैं हम पहले एब्सोल्यूट वीटो क्या है। इट रेफर्स टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू विदहोल्ड हिज एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो बिल पार्लियामेंट से पास होकर आया है उसको प्रेसिडेंट रोक दे, विदहोल्ड हिज एसेंट, उसको प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दें, रोक दें। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट वीटो है। द वीटो इज़ एक्सरसाइज इन 2 केसेस। इस वीटो का यूज़, एब्सोल्यूट वीटो का यूज़, जब बिल को रोक दिया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, 2 केस में किया जाता है। फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मेंबर्स बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट अ मिनिस्टर। जब कोई ऐसा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य उस बिल को इंट्रोड्यूस करता है जो मिनिस्टर नहीं है, मतलब वो संसद का सदस्य तो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, पर मिनिस्टर नहीं है, तब एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करते हैं। और दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल्स व्हेन द कैबिनेट रिजाइंस एंड द न्यू कैबिनेट एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू नॉट गिव हिज एसेंट। मतलब गवर्नमेंट बिल्स में एक तो हुआ प्राइवेट मेंबर बिल्स में, जब बिल कोई ऐसा पर्सन इंट्रोड्यूस करे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है लेकिन मिनिस्टर नहीं है, तब एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट। दूसरा कब करते हैं, जब गवर्नमेंट बिल्स में जब एक कैबिनेट रिज़ाइन होती है, जैसे इलेक्शन हुए तो नई कैबिनेट बनी, इलेक्शन के बाद नई कैबिनेट बनती है ना, नए संघ के मंत्री बनते हैं। तो जब एक कैबिनेट रिज़ाइन हो गई, मतलब पार्लियामेंट से एक बिल पास हो गया लेकिन अभी प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया था और वो कैबिनेट रिज़ाइन हो गई, ठीक है, कैबिनेट हट गई, अब नई कैबिनेट जो है उन्होंने प्रेसिडेंट को कहा कि वो इस बिल पर अपनी मंजूरी ना दे। मतलब बिल पार्लियामेंट से पास हो गया लेकिन प्रेसिडेंट के पास नहीं गया था अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट से पास नहीं हुआ था, और जब तक प्रेसिडेंट पास नहीं करेंगे बिल एक्ट नहीं बनेगा। और क्या हुआ, कैबिनेट रिज़ाइन हो गई पार्लियामेंट से बिल को पास कराने के बाद, और नई कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को कहा कि वो इस बिल पर अपनी मंजूरी ना दें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ कब कब किया गया। इन 1954 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विदहेल्ड हिज एसेंट टू पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल्स में पार्लियामेंट राजेंद्र प्रसाद ने उस बिल को रोक दिया था। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया था। और दूसरा, इन 1991 प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन withheld his assent to salary
allowances and pensions of members of parliament amendment bill 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन ने अपना एसेंट नहीं दिया था, मंजूरी नहीं दी थी, बिल रोक दिया था, जो सैलरी अलाउंस और पेंशन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए आया था। ठीक है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो सैलरी देती है, अलाउंस दिए जाते हैं, भत्ता जिसे कहते हैं, इसे डियरनेस अलाउंस, पेंशन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उसको अपनी मंजूरी नहीं दी थी। उसमें जो अमेंडमेंट के लिए बिल आया था, सैलरी अलाउंस एंड पेंशन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल, तो आर वेंकटरमन